जय सीताराम 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 जय जय सीताराम। 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 नारायण 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 हरिओम। आज वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है और संत महापुरुष सदगुरुओं से भी मेरी प्रार्थना है, पूरा विश्व एक परिवार है, अनंत ब्रह्मांड एक परमात्मा का ही परिवार है। इस विषय में प्रति मनुष्य के लिए शिक्षा लेने की बात है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। अब परिवार के सदस्यों को अपने धन का सदुपयोग कहाँ और कैसे करना चाहिए और साधु बाबाओं को क्या प्रचार प्रसार करना चाहिए, इस विषय में मेरे विचार बता रहा हूँ भगवत कृपा से। मेरे बंधुओं, भारत सरकार भी टैक्स उसके लगाती है जिसके आवश्यकता से अधिक धन, निश्चित आय से अधिक धन होता है, उसके सरकार टैक्स लगाती है। और दान पुण्य करना चाहिए, ये सभी संत महात्माओं का कहना है। अब दान पुण्य कहाँ करना चाहिए, इस विषय में संत महात्मा कुछ लोग सही बात बताते हैं और बहुत ज्यादा संत महात्मा सही बात नहीं बताते हैं। कारण क्या है? स्वार्थ। स्वार्थ। वर्तमान में बहुत सारे नाना पंथ संप्रदाय के सदगुरु कहते अपने आप को, लेकिन धन का सदुपयोग करने की बात नहीं कहते। पहले तो बता देता हूं, हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल में संत महात्माओं की जमात आया करती थी। सैकड़ों साधु समाज जमात में चला करते थे। वो किसी से रुपया पैसा चेला चेली का संबंध नहीं जोड़ते थे। जिस गांव विशेष से वो संत महात्माओं की जमात निकलती, वो धन्य भाग हो जाते थे गांव विशेष के लोग। और वो संत महात्मा क्या संदेश देते थे? वो भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते, घरों घर जाकर भिक्षावृत्ति से अपने जीवन निर्वाह करते थे। भिक्षा में मात्र अन्न जल का ही उनका लेने का अधिकार होता है। वो रुपए पैसे और चेला चेली का संबंध नहीं जोड़ता था। और मनुष्य मात्र को यही शिक्षा देते थे कि आपके पास में आवश्यकता से अधिक धन हो तो आप अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष के असहाय दीन दुखियों की, पशु पक्षियों की सहायता में अपने धन का सदुपयोग करो। सदुपयोग। आवश्यकता से अधिक धन होता है तो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की चेन क्या है?
प्रथम दायित्व है आपका अपने माता पिता की सेवा में धन का सदुपयोग करो, उनकी सेवा बहुत बढ़िया करो। माता पिता साधन संपन्न है तो अपने सगे भाइयों की आवश्यकता की पूर्ति व उनके बालकों की शिक्षा संस्कार में आपके धन का सदुपयोग करो। आपके भाई भी साधन संपन्न है तो आपके मोहल्ला विशेष के दीन दुखियों की बच्चों की सहायता में उनकी शिक्षा संस्कार में आपके धन का सदुपयोग करो। जब आपके गांव विशेष के सभी साधन संपन्न हो और किसी को धन की आवश्यकता ना हो, सभी लोग मदद करने वाले हो, पूरा गांव संपन्न हो, तब आप अपने पड़ोसी गांव वालों की मदद करो। आजकल के बाबा लोग क्या करते, गांव गांव में अपना चेला चेली बनाते हैं और उनसे धन संचय करके अपने आश्रमों में संचित करते हैं धन को बैंकों में। और ना तो चेला चेली को तत्व बोध होता है और ऐसे ना ही बाबाओं को तत्व बोध होता है। धन का संचय करना, लोभ करना मूल पाप की जड़ है, पाप की जड़। काम क्रोध मद लोभ नात नरक के पंथ हमारी सनातन संस्कारों की व्यवस्था को ये आजकल के बाबा लोग लुप्त कर रहे हैं। संचय मत करो, साधकों को शिक्षा देते हैं धन का संचय मत करो। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बात तो ऊंची से ऊंची कहेंगे लेकिन बाबा जी के चरणों में भेंट में रुपया चढ़ाओ। और बाबा जी लाखों करोड़ों रुपए संचित करके आश्रम चलाते आए। अब आश्रम न चलाकर अपने शिष्यों को कह दे कि आप अपने आस पड़ोस के दीन दुखियों की सहायता में अपने धन का सदुपयोग करो, तो मेरे बंधुओं ऐसा संदेश देने से बाबाओं का भी बहुत बड़ा आदर सत्कार होगा और पूरे भारतवर्ष ही नहीं दुनिया को सच्चा संदेश मिलेगा। आज सच्चा संदेश नहीं मिलता। आज साधन संपन्न लोग और मानव मात्र 90% धर्म को मानते हैं। 90% लोग आस्तिक है, किसी न किसी धर्म विशेष, संस्था विशेष, आश्रम विशेष, गुरु विशेष से जुड़े हुए हैं। लेकिन इतना 90% लोग दुनिया के धर्म को मानने वाले हो और अपने आस पड़ोस के दीन दुखियों की मदद करने वाले हो तो पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, स्वर्ग। लेकिन घाटा क्या है, ये बाबा लोग सच्ची शिक्षा नहीं देते। समझो और समझाओ। आजकल के बाबाओं से मेरी प्रार्थना है कि आप तो भिक्षावर्ती से जीवन निर्वाह करो और अपने साधकों को यही शिक्षा दो कि आप अपने गांव मोहल्ले के लोगों की दीन दुखियों की सहायता में मदद करो। ये हमारी वसुदेव कुटुंबकम की शिक्षा संस्कृति है, इसे लुप्त मत होने दो। और हमारी गुरुकुल परंपरा, प्राचीन गुरुकुल परंपरा, कुल गुरु हुआ करते थे। कुल गुरु की परंपरा, जिस गांव विशेष का गुरु हुआ करता था वो दूसरे गांव विशेष के लोगों का गुरु नहीं बनता था। जैसे पुलिस थाना होता है, वो पुलिस थाना एक दूसरे अपने क्षेत्र से बाहर के व्यक्तियों का मुकदमा दर्ज नहीं करता। ऐसे कुल गुरु परंपरा में बाहर के व्यक्ति का हमारे क्षेत्र विशेष का गुरु नहीं बनता, क्योंकि कुल गुरु परंपरा को अतिक्रमण करके हम बाहर के व्यक्तियों का अपना चेला चेली बनाते हैं। ऐसा मत करो, ये अतिक्रमण है। और दूसरे क्षेत्र के लोगों से धन संचय करना दान में ले लेकर, ये पाप है, पाप। ना चेला चेली को पता, ना गुरु जी को पता है। इसलिए विचार करो और बाहर के व्यक्तियों की धन से मदद मत करो।
बाहर का व्यक्ति आपके द्वार पर आए तो उसे भिक्षा दे दो, और उसके पास वस्त्र ना हो तो वस्त्र दे दो। द्वार पे भिक्षा मांगने आए तब, अन्यथा नहीं। रुपया देना नहीं चाहिए। जिस दिन भारत भूमि में साधु व भिखारी को रुपया देना बंद कर देंगे, उसी दिन भारत भूमि में सच्चे साधु देखने को मिलेंगे ज्यादा, और भिखारियों की संख्या तो नष्ट हो जाएगी। भिखारियों के गैंगस्टर है, भिखारियों का झुंड होता है और उनका मालिक कोई और होता है, जो नन्हे बालकों का भारत भूमि में अपहरण करा के उनके हाथ पांव काट कर भिखारी बनाता है। अतः भिखारियों को भी रुपया मत दो। जिस दिन भारत का प्रति व्यक्ति बाबाओं को और भिखारियों को रुपया देना बंद कर देगा, उस दिन आपको भारत भूमि में एक भी भिखारी नहीं मिलेगा और ना ही साधु मिलेगा। सच्चे साधु के दर्शन होंगे। इसलिए विचार करो और भगवत कृपा से अपने धन का सदुपयोग अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता में ही करो। यही मानव मात्र का लक्ष्य होना चाहिए। यही संत महात्माओं से मेरी अपील है, प्रार्थना है कि आप अपने शिक्षा संस्कारों से अपने साधकों को सत मार्गदर्शन करो। जय सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। हरे कृष्णा हरे